देखिए, मजबूत विपक्ष का मतलब वो नहीं होता कि आप हाथापाई कर लें। मजबूत विपक्ष उसे नहीं कहते हैं कि भोंडापन का नाच करिए, बाँह फैलाकर किसी से लड़ाई करने लगिए, किसी के साथ तू मैं करने लगिए, उसको मजबूत विपक्ष नहीं कहते हैं। सदन के अंदर विपक्ष के नेता होकर के लड़ाई करने के लिए किसी के साथ गाली गलौज करने के उतर जाते हैं, ये मजबूत विपक्ष का परिचायक नहीं है। ये इससे शर्मनाक घटना कुछ नहीं हो सकती। जो रेखा कुमारी जो मसौड़ी की सम्मानित विधायिका हैं, उनके ऊपर शायद इस तरह की केसें हैं। मैं कहता हूं कि आप पहले अपने गिरबान में देखिए ना, दूसरे को पहले अपना कचरा साफ कर लीजिए, तब किसी और के बारे में सोचिएगा। पहले आप स्वच्छ हो जाइए, तब स्वच्छता की बात कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। जहानाबाद में बिहार सरकार के लघु सिंचाई एवं SC/ST कल्याण मंत्री का भव्य समारोह करके आयोजन करके अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें अभी शिरकत कर रहे थे। हम सीधा उनसे मुलाकात कराते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जहानाबाद में आकर उनको कैसा महसूस हो रहा है मंत्री बनने के बाद। सर, सबसे पहले बिहार लाइव 7 में आपका स्वागत है। अभी आपका जोरदार अभिनंदन समारोह हो रहा था, सर कैसा लग रहा है? देखिए, जहानाबाद हमारा घर है और यहाँ से बहुत पुराना लगाव है। हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी इस जहानाबाद जिले से चुनाव लड़े और जीते, और वो यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला कि वो यहाँ के मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री बने। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कार्यकर्ताओं से इतना लगाव है और इतना प्यार और स्नेह देते हैं, तो जब भी आते हैं तो इतना रोमांचित हो जाते हैं और इतनी ऊर्जा भर जाती है, और ये ऊर्जा आगे जाकर काम करने को मौका मिलता है ताकि बिहार के लिए और आगे काम कर सकें। और हमेशा आने का मन करता है। मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं का, खास करके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कार्यकर्ता हैं और NDA के भी साथी हैं जो भी यहाँ हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब ने जो मेरा सम्मान बढ़ाया है और मुझे जो ताकत दी है अपने प्यार के जो दिखा करके जो जोरदार स्वागत के माध्यम से, आपका समय हमेशा ऋणी रहूँगा। और आपके लिए जितना भी मैं करता हूँ, चाहे कर पाता हूँ, बहुत कम है। मैं और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जहानाबाद के लिए समय निकाल। सर, दो ऐसे विभाग जो डायरेक्ट आम जनता से जुड़ा हुआ है, आम जनमानस से जुड़ा हुआ है, ऐसे में क्या लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपको क्यों दिया गया है? जाहिर सी बात है कि अगर काम करने की इच्छा हो और काम करने की लगन हो, तो हम लोग ने मांगा है कि हमको इस तरह से काम कर विभाग दिया जाए। और मैं अपने नेता श्री जीतनराम मांझी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, जो क्षेत्र ये है साउथ बिहार का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत का, दक्षिण बिहार का, वहाँ पर पानी कहीं ना सुखाड़ का समस्या रहता है और पानी की समस्या रहती है। तो ये विभाग इस क्षेत्र में बहुत उपयोगी विभाग है। हम जल संचयन का काम हो, चाहे वर्षा आधारित पानी को हम रोक करके, चाहे ग्राउंड वाटर का पानी निकाल के सिंचाई के लिए जितने भी साधन को हम मुहैया करा सकते हैं, और पानी संग्रह करके, पानी को रिचार्ज करके और वाटर लेवल को बढ़ा करके, दोनों का हमारा जो, क्योंकि बैलेंस है प्रकृति का, भले एक तरह हम पानी निकालते हैं तो पानी को रोक करके पानी को रिचार्ज भी करते हैं। तो समझते हैं कि इस क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी योजना है। छोटे छोटे हम आहार, नहर, पैन, तालाब खोदवाने का काम करते हैं ताकि छोटे छोटे किसानों को फायदा हो सके, उनका खेत सिंचित हो सके। और जब उनका, सभी किसान, आपको पता है कि इस राज्य में 72 से 75% लोग किसान हैं और सब वर्षा आधारित खेतों पर निर्भर करते हैं, खेती पर निर्भर करते हैं। उनको सिंचाई का अगर साधन मुहैया करा दिया जाए तो हम समझते हैं ये पूरा एरिया खुशहाल हो जाएगा, और जब खुशहाल होगा, समृद्धि आएगी तो राज्य तरक्की। सर, मजबूत विपक्ष की बात हर कोई करता है, लेकिन अब बिहार में इतनी मजबूत विपक्ष हो गई है कि विधानसभा में ही हाथापाई तक के नौबत आ जाता है। देखिए, मजबूत विपक्ष का मतलब वो नहीं होता कि आप हाथापाई कर लें। मजबूत विपक्ष का मतलब होता है कि जनता के मुद्दों को आप मजबूती से सदन में उठाते हैं। वो मुद्दे जब आप सदन में उठाते हैं तो सरकार उसका कॉन्गिनेंस लेती है और उस मुद्दे पर काम करती है और जनता का भला होता है। मजबूत विपक्ष उसे नहीं कहते हैं कि भोंडापन का नाच करिए, बाँह फैलाकर किसी से लड़ाई करने लगिए, किसी के साथ तू मैं करने लगिए, उसको मजबूत विपक्ष नहीं कहते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है कि आप सदन के अंदर विपक्ष के नेता होकर के लड़ाई करने के लिए किसी के साथ गाली गलौज करने के उतर जाते हैं। ये मजबूत विपक्ष का परिचायक नहीं है। ये इससे शर्मनाक घटना कुछ नहीं हो सकती। उनका तो दावा है सर कि मंत्री जो है वो आरोपी हैं, दोषी हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसको लेकर के विपक्ष से जो है हंगामा किया और उस पर सरकार के पक्ष से जो है मजबूती से कई विधायकों ने अपशब्द कहा। उसके बाद सारी घटनाएं घटी है। देखिए, आप सरकार को दोषी मान रहे हैं, जांच का विषय है, और सब उन्होंने, माननीय मंत्री जी ने अपने पक्ष में सारी बातें रख दी है और आप लोगों को संज्ञान में भी होगा। जहाँ तक अपनी अगर वो बात करते हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने ध्यान आकर्षण लाया, और जो रेखा कुमारी जो मसौड़ी की सम्मानित विधायिका हैं, उनके ऊपर शायद इस तरह की केसें हैं।
तो मैं कहता हूं कि आप पहले अपने गिरवान में देखिए ना, दूसरे को पहले अपना कचरा साफ कर लीजिए, तब किसी और के बारे में सोचिएगा। पहले आप स्वच्छ हो जाइए, तब स्वच्छता की बात कीजिएगा। मेरा ये कहना है कि एक सकारात्मक पहलू लाइए, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। विपक्ष की जो भूमिका होती है उसका निर्वहन कीजिए। हम समझते हैं इस राज्य का भला होगा और आपका भी भला होगा, क्योंकि जनता सब देख रही है। आप जिस तरह से निकृत कीजिएगा जनता फिर आपको वहीं पर बैठाए रहेगी। अच्छा काम कीजिएगा तो आपको भी मौका मिलेगा। आखिरी सवाल सर, जहानाबाद जिले के तीनों विधानसभा सीट आप हार गए थे, लेकिन जब अभिनंदन समारोह हो रहा है तो यहाँ भीड़ काफी कुछ कह रहा है सर, क्या लगता है जनता जो थी वो दिग्भ्रमित हो गई थी? देखिए, ये लोकतंत्र है और जनता मालिक होती है, और मैं जनता के हर फैसले का सलाम करता हूं, और जनता के फैसले को कभी किसी को गलत नहीं ठहराना चाहिए। ये आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है जनता के बीच में अपने काम को लेके नहीं जा पाए, हम उस तरह से जनता को आश्वस्त नहीं कर पाए, लेकिन जनता जब फैसला कर दी है और अब जनता समझ रही है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, हम उन गलत लोगों को यहाँ से चुनाव जिता के भेज दिए हैं जो हमारा विकास नहीं कर सकता है। आने वाला समय आप देखिएगा कि फिर से एनडीए के यहाँ तीनों के 3 सीट पर कब्जा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ संतोष कुमार सुमन थे। इनका साफ कहना है कि विपक्ष मजबूत हो, इसका हर कोई कल्पना करता है, हर कोई चाहता है, लेकिन विपक्ष इतनी मजबूत न हो और इतनी जो है क्रूरता पर ना आ जाए, इतनी नीचता पर ना आ जाए कि वो विधानसभा के अंदर हाथापाई पर उतारू हो जाए। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार लाइव 7।